Legendary sprinter Milkha Singh, also known as the Flying Sikh, is no more. He died due to post-COVID complications at the age of 91. The four-time Asian gold medalist had tested COVID positive last month and lost a valiant battle after developing fever and a dip in oxygen level. His death also comes 5 days after his wife Nirmal also died due to post-COVID complications. Here's a report. Flying Sikh Milkha is no more. The legendary athlete who put Indian athletics on the world map with sensational performances on the track breathed his last on Friday night following COVID-related complications. The news of his passing away came just 5 days after Milkha Singh lost his wife Nirmal Kaur, who was a former captain of the Indian volleyball team. Last month, Milkha Singh had tested positive after one of his house helps was infected. Messages of condolences began to pour in immediately after the news of Milkha Singh began to circulate. इस देश के लिए जो किया है स्पोर्ट्स में एज ए सिटीजन वो बहुत बड़ी मिसाल है और आने वाले कई पुश्तों तक उस मिसाल को लोग याद करके आपकी तरह बनने की कोशिश करते रहें. Prime Minister Narendra Modi led way as the country went into mourning. Modi expressed his anguish over the death of the legend, but also acknowledged the inspiration that Milkha Singh has had been for many. Milkha Singh won many gold medals, Jones's 1956 but is still remembered the most for his fourth place finish at the 1960 Rome Olympics. He created a 400-meter national record which remained intact until Paramjeet Singh surpassed it in 1998. Milkha Singh, in his illustrious career, won a gold at the Cardiff Commonwealth Games in 1958, and then also struck 4 gold medals at 1958 and 1962 Asian Games. His contribution to Indian athletics has been immense, and with his demise, it's the end of an era. But the legend of Milkha Singh is immortal and will continue to live and inspire for years to come. It's the end of an era. Tributes have been coming in from all corners for Milkha Singh. I'm now joined by Yogeshwar Dutt, freestyle wrestler, Olympic medalist, Padma Shri. योगेश्वर दत्त जी हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया. चाहे आपकी फील्ड जरूर अलग थी, आप रेसलिंग में हैं, वो स्प्रिंटर थे, लेकिन मिल्खा सिंह जी का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन आप याद करते हैं, मानते हैं, जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए काफी इंस्पायरिंग रहा? आपको क्या इंस्पायर किया मिल्खा सिंह जी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह जब हम उठे, ये खबर हमने पहले देखी, उठते ये एक दुखद और बुरी खबर है हमारे लिए, पूरे खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए और बुरी खबर थी, और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए. सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मिल्खा सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा शांति मिले, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था. और जहां तक मेरा सवाल है, खिलाड़ी होने के नाते बचपन से उनका नाम हम सुनते आए हैं, क्योंकि गांव में एक कहावत होती है कि जो बच्चा तेज भाग तो उसको बोलते हैं कि क्या मिल्खा सिंह बनेगा, कोई लड़की बात बोलते क्या पीटी उषा बनाएगी, कोई पहलवान तो बोलेगा कोई गामा पहलवान बनेगा. उनका हम खिलाड़ी नहीं थे तब भी उनका नाम सुनते आते थे. उसके बाद खेलों के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी, पर उनका नाम जरूर हमने सुना था. और 8-10 साल पहले मेरे को उनसे मिलने का मौका भी मिला था एक प्रोग्राम में, जो उनका अनुभव था जिंदगी का वो भी उन्होंने शेयर किया था. बहुत एक उत्साहवर्धक और मोटिवेट करने वाली उनकी
बातें थी। उनके लगभग उस टाइम पे वो 80-82 साल के थे, क्योंकि अभी 91 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ है। जब भी उनका जो जोश, जो उनका उत्साह था, वो एक देखने के लायक था। 80-82 साल की एज में भी उनके जो सपने थे कि भाई हिंदुस्तान ने खेलों की महाशक्ति बने, खेलों में ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में मेडल आए, कि हमारे मेडल इतने नहीं आते, और जो ने संघर्ष किया अपने जीवन में, पैर वो भाग्य 3 ओलंपिक में उन्होंने पास किया। देश के बहुत महान खिलाड़ी, महान इंसान। बस हमारा यही है कि जो उनकी सोच थी, वो चाहते थे कि भी एथलेटिक्स में भी ओलंपिक में मेडल है, उनका सपना है। आज उनकी एक वीडियो सुन रहा था कि जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरा सपना है कि एथलेटिक्स में किसी का ये बात आपने बहुत जरूरी कही योगेश्वर दत्त जी की, जो मिल्खा सिंह चाहते थे जी, वो भी आगे जरूर याद रखा जाए. What he had wanted was improvement in athletics, strength of athletes, that the government must pay more attention to the sports fraternity, and that also is important, not just the tributes coming in. Thank you so much, Yogeshwar Dutt, wrestler, Padma Shri, of course Olympic medal winner himself, but importantly stating every child in the village was called Milkha Singh Banega Kya, referring to how famous Milkha Singh was even in the villages of the country. Let me now go across to the ground situation. I'm going across to Chandigarh now. Manjeet Sehgal, my colleague, is right outside the residence of Milkha Singh. What are we expecting there? Have people been allowed to come to the residence? And we believe that the final rites are going to take place at about 5 p.m. What is the mood there on the ground in Chandigarh? Manjeet. Well, Pooja, some of the relatives have already joined the family, grief-stricken family, and Punjab Cabinet Minister Manpreet Badal had just entered Milkha Singh's house, and we are expecting Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh to join the family members soon. So as far as the situation here at Sector 8 is concerned, the police has cordoned off this house, and Milkha Singh's mortal remains will be placed outside the house so that people can pay the last respects to the departed soul, and after that a cremation will take place at Sector 25 in Chandigarh. What sort of preparations have been put in place? Because COVID-19 protocol will not permit hundreds of people to congregate even if they would have wanted to. So how are they going to ensure a smooth procedure for the final rites? Manjeet. Well, though none of the family members have come out to speak about this, how the cremation will take place, but the police is already have barricaded the roads leading to Milkha Singh's home, and has even asked people to maintain a distance, and only a few people be allowed to lead the cremation ceremony at Sector 25 ground. So not much people are visiting, only a few people have reached here, and but still some activities going on inside this house. So of course some arrangements are being put in place and crowds will not be permitted to gather. But what an incredible life of Milkha Singh, and to overcome personal loss, to have sheer determination and grit. But remember, it was for the previous generation that watched him and watched him win, watched him lose. But for the younger generation also, he has been an inspiration. Milkha Singh was no ordinary athlete. So what were the notable milestones of the flying Sikh? Let's take a look. The top, of course, was the 1960 Olympics in Rome. He finished 4th in the 400-meter race, came within a touching distance of the podium finish. He was extremely disappointed with that finish. However, he did catch the world's attention. Then came 1958 Commonwealth Games in Wales. That is where he won India's first individual gold medal, holding that record for over 5 decades. Followed by the 1958 Asian Games in Tokyo, bagging 2 gold medals in 200-meter and 400-meter races. 1962 Asian Games in Jakarta was historic. He bagged a gold medal in the 400-meter race and then bagged a gold medal in 400-meter relay race as well. So working very hard, and with his records inspiring others, was Milkha Singh. And bringing this life onto the screen was the film
commercially successful Bhag Milkha Bhag. And Hindi film actor Farhan Akhtar had portrayed the character of Milkha Singh on screen in the biopic. He has now penned down an emotional, heartfelt note. Paying homage to the legendary sprinter, Farhan took to Twitter, posting a photograph of him with the legendary sprinter. He has said that part of him is still not ready to accept that Milkha Singh is no more. He will always be alive because he was more than a large-hearted, loving, warm, down-to-earth man. Farhan Akhtar has also said that Milkha Singh taught him that hard work and honesty can lift a person off his knees and get him to touch the sky. Farhan Akhtar added that for those who know you as a father and a friend, it was a blessing. I love you with all my heart, unquote. We've grown up with the folklore of Milkha. They were even India Today had a chance to interview both the actor Farhan Akhtar and sprinter Milkha Singh in 2013. This is when the movie Bhag Milkha Singh was releasing as a biopic on the sprinter. Listen in to these interesting conversations. Are you Milkha Singh? Yes, I am Milkha Singh. So are you. So is he. Everyone has a Milkha Singh inside them. Yeah. But how difficult was it? It's because you're such, on the face of it, such different personalities, different backgrounds, urbane, son of the soil. How difficult was it to absorb that emotion that Milkha Singh is? यही तो मतलब चैलेंज होती है एक्टिंग में. अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ ऐसा कर सकें, ऐसे भी मौके कम मिलते हैं एज एन एक्टर. और ये जो कहानी है, ये जो इंसान है, इट्स अ वेरी रेयर पर्सन. सो द स्टोरी विल ऑफ कोर्स बी रेयर एंड स्पेशल. तो ये जो मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली टू बी पार्ट ऑफ दिस, आई फील वेरी थैंकफुल. At what stage did you know that you're going to be Milkha Singh? राकेश और मेरी मुलाकात शायद अगस्त 2011 में हुई. और उन्होंने मुझे 20 या 25 मिनट में पूरी कहानी सुनाई और कहा कि ये है कहानी इस इंसान की. और मुझे एक्चुअली ताज्जुब था कि मैं ऑफ कोर्स जानता था उनके बारे में, उनके स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के बारे में, उनका कि दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, ये सब मुझे पता था. लेकिन वो ये एथलीट कैसे बने, क्यों इनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, क्या क्या कुर्बानियां करनी पड़ी टू रीच दिस प्लेस, ये आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर. That's what he's saying, इस जनरेशन को नहीं पता. मतलब मेरी जनरेशन में भी बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा. तो जब मुझे पता, तो पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ. फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि बस मुझे करनी है. दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन. एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने आई थिंक 10 or 15 minutes into him telling me the story, मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब ये कहानी खत्म होगी, I'll say yes, let's go ahead and do it. तो वो फैसला मैं कर चुका था. क्योंकि it is so engaging, so involving and emotionally so moving from the word go. कि और ये फिल्म बननी चाहिए, तो if I can be part of it to facilitate its making. प्रॉपर हिंदी फिल्म बनाने, डॉक्यूमेंट्री नहीं है ये, कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, तो आपने कैसे, क्या आपके लिए वो डिसाइड करना आसान था, मुश्किल था कि बेटे ऐसे है कि बड़े पर्दे पे आपकी स्टोरी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे टाइम के लोग हैं जी, वो तो सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह कैसे बना, क्या जी, हुआ. जी. मगर इस फिल्म से मैं ये सोचता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, जी, जो अब की जनरेशन है, उनको मिल्खा सिंह के बारे में नहीं पता कि मिल्खा सिंह ने कितना हार्ड वर्क किया जी, मिल्खा सिंह किस मुश्किलात से निकल के यहाँ पहुँचा, जी, क्या क्या उसके साथ पाकिस्तान में हुआ, क्या क्या इंडिया के अंदर हुआ. जी. ये जनरेशन जो उनको सिर्फ नाम पता है, और उनको नाम पता है, मगर उनको ये नहीं मालूम कि मिल्खा सिंह बना तो कैसे बना. जी, तो वो सारी चीज़ जो है ये मेरे पास पहुँचे. जी. और ये मेरे बेटे की सिलेक्शन थी कि भी अच्छा, इनको ये स्टोरी दी जाए. जी, मिल्खा सिंह की सिलेक्शन थी. अच्छा. और उन्होंने राकेश मेहरा को सिलेक्ट किया जी, कि यही डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे हैं. आपको फरहान जो आपको प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें कुछ झलक या कुछ कनेक्शन बेटे, आपको मैं तो लगा? ये कह सकता हूँ कि जो इसने काम करके दिखलाया है फिल्म के अंदर, जी, कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि डुप्लीकेट मिल्खा सिंह नहीं है. बिल्कुल वही मसल, वही स्टार्ट, वही रनिंग, हर एक चीज इसने वही करके दिखलाई है जो मिल्खा सिंह अपने ज़माने में किया करता था. आपने मदद की? मैंने गया, जब ये बॉम्बे दौड़ रहा था तो मैंने इसको बताया जाके कि मेरा स्टाइल क्या था, रनिंग का स्टाइल क्या था, मैं स्टार्ट किस तरह से लेता था, कितनी मैं हिल रनिंग करता था, कितनी मैं सैंड रनिंग करता था, क्या मेरी वेट ट्रेनिंग क्या हुआ करती थी. वो सारी चीज़ें मैं इनको एक्सप्लेन की. मगर ही इज़ वेरी गुड
ये एथलीट थे अपने अपने टाइम में स्कूल के अंदर। अच्छा। दौड़ते थे, कहते थे 100 मीटर दौड़ता था ये। अच्छा। तो एकदम पिकअप कर गया हर चीज़ को, और इतना अच्छा पार्ट प्ले किया है कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि यार उसने, फरहान अख्तर ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। जहाँ भी जाता हूँ वो यही लफ्ज़ यूज़ ट्रेलर और स्टिल्स देख के बिल्कुल वो कहते हैं नोबडी कैन से कि ही इज़ नॉट मिल्खा सिंह।